नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन आत्मनेपदी धातु के बारे में बात करने वाले हैं। परस्मैपदी धातु के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में बात कर ली है और जितनी भी परस्मैपदी धातुएं हैं उनकी लिस्ट एक प्रकार से बना करके मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आप जो है उनको ध्यान से देखेंगे, उनको याद भी करेंगे। इसके अलावा पठ धातु के रूप कैसे चलते हैं, चूँकि पठ धातु भी एक परस्मैपदी धातु है, इसलिए परस्मैपदी धातुओं के लगभग रूप एक जैसे ही चलते हैं, तो मैंने पठ धातु के ही रूप आपको बताए हैं। इसके अलावा हन धातु जो है उसके भी रूप बताए हैं और उसमें जो जही आता है वो भी मैंने आपको बताया कि जही जो रूप है वो मध्यम पुरुष एक वचन का लोट लकार में है हन धातु का। तो जो भी मतलब अलग सी चीज़ है वहाँ से प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आत्मनेपदी धातु को अपन किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। यानी कि एक आत्मनेपदी धातु को याद कर लें तो दूसरी जो आत्मनेपदी धातुएं हैं उनके रूप जो वो भी इसी प्रकार से चलेंगे। तो मैं एक रूप आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कि रीट के लिए अपने कौन सी आत्मनेपदी धातुएं इम्पोर्टेंट हैं और कौन सी उभयपदी धातुएं इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, उभयपदी धातुएं भी अपन देखेंगे। उभयपदी कौन सी होती हैं? जिनके रूप आत्मनेपदी के रूप में भी चलते हैं और आपके परस्मैपदी के रूप में भी चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आत्मनेपदी में अपन देखते हैं लब धातु, लब यानी पाना, और वर्तमान लट लकार यानी वर्तमान काल के रूप इसके देखते हैं। प्रथम पुरुष, इधर मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कैसे रूप चलते हैं इसके? लबते, लभेते, लभन्ते, लबसे, लबेथे, लबध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो इस प्रकार से थोड़े से अटपटे ज़रूर हैं दोस्तों, लेकिन आपको ये याद करने होंगे। ये रूप कैसे हैं? लबते, लबेते, लभन्ते, लबसे, लबेथे, लबध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो ये तो हो गया आपका लट लकार। अब बात कर लेते हैं लृट लकार की, जो कि सामान्य भविष्य काल आपका। लृट लकार के रूप कैसे चलेंगे? लपसयते, लपसयते, लपसयन्ते, लपसयसे, लपसयथे, लपसवध्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लपस्यामहे। तो इस प्रकार से जो है लिट लकार के रूप आपके चलेंगे। वहीं आपके लंग लकार के रूप की अगर बात करें तो कैसे चलेंगे? अलभत, अलभेताम, अलभंत, अलभ, अलभथा, अलभथाम, अलभध्वम, अलभे, अलभावही, अलभामही। इस प्रकार से आपके लंग लकार के जो है लब धातु के रूप चलेंगे। और दोस्तों, आत्मनेपदी धातु के जो रूप हैं ये थोड़े से टिपिकल होते हैं, इसलिए इनको आप बार बार लिख करके याद जब करोगे तभी ये आपको याद रहेंगे। अब लोट लकार में देखते हैं तो कैसे चलते हैं? लभताम, लभेताम, लभंताम, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभई, लभावहई, लभामहई। तो इस प्रकार से लोट लकार के रूप चलते हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं विधिलिंग लकार, यानी चाहिए के अर्थ में जो होता है। और आपका लोट लकार किस में होता है? आज्ञार्थ या आपका प्रार्थना के लिए होता है, जबकि विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। ठीक है, तो इसके रूप चलेंगे लभेत, लभेताम, लभेरन, लभेथा, लभेथाम, लभेध्वम, लभे, लभेवही, लभेमही। दोस्तों, ध जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष का बहुवचन ही है वो। अब कौन से लकार का ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको बार बार आप लिखोगे तभी ये याद होंगे। और दोस्तों, जो आत्मनेपदी धातुएं हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी? व्रत धातु, यानी व्रत का मतलब होता है होना या रहना। फिर है सेव धातु यानी सेवा करना। फिर है जन धातु यानी उत्पन्न करना। तो ये तीनों की तीनों धातु जो लब धातु है उसी के अनुसार चलेंगी, और ये सभी की सभी तीनों की तीनों के यहाँ आपकी आत्मनेपदी धातु हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन उभयपदी धातु, यानी जो आत्मनेपदी भी हैं और परस्मैपदी धातु भी। जैसे नी धातु, इसके रूप जो वो पठ धातु के अनुसार भी चलते हैं और लब धातु, दोनों के अनुसार इसके रूप चलते हैं। पच धातु, यह भी एक उभयपदी धातु, इसके रूप पठ धातु के रूप में भी चलते हैं और लब धातु के रूप में चलते हैं। दा धातु
पट धातु के रूप में भी चलते हैं और लब धातु के रूप में चलते हैं। कृ धातु इसके भी प्रथम के रूप में भी चलते हैं और आत्मनेपदी के रूप में भी चलते हैं। इसी प्रकार चुर धातु है, तो इसमें भी जो है चुर धातु जो है उसका अर्थ होता है चुराना। तो चुर धातु जो है उसके रूप भी प्रथम यानी पट धातु के रूप में भी चलते हैं और आत्मनेपदी यानी लब धातु के रूप में भी इसके रूप चलते हैं। तो इनको भी अपने को देख लेना है। तो ये थी आपकी दोस्तों धातुएं। और धातुएं दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपने को पता है कि कोई भी वाक्य बनाने के लिए अपने को क्या आवश्यकता होती है। एक तो अपने पास कर्ता होना चाहिए, प्लस दूसरा आपके पास कर्म होना चाहिए, प्लस एक आपके पास होनी चाहिए क्रिया। ठीक है दोस्तों, क्रिया को अपन क्या बोल देते हैं संस्कृत में, धातु होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है। कर्ता यानी कि आपको शब्द रूप याद होनी चाहिए, धातु यानी धातु रूप याद होनी चाहिए, कर्म के लिए आपको शब्द रूप प्लस आपको सर्वनाम, और कर्ता आपका सर्वनाम भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, तो नाम कर्ता के लिए सर्वनाम याद होने चाहिए और साथ ही आपके जो शब्द रूप हैं वो भी। अब कर्म की अगर बात करें तो ये भी कोई शब्द ही होता है, तो इसके लिए अभी आपको शब्द रूप जो हैं वो बिल्कुल याद दोस्तों होने चाहिए। अब कौन सी विभक्ति का शब्द रूप आएगा ये किससे डिसाइड होगा, कर्म के बाद जो निशान आता है उससे। जैसे राम विद्यालय जाता है तो इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है कि राम विद्यालय को जाता है, तो को यानी कर्म कारक का यानी द्वितीय विभक्ति का फिर अपन वहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति अपन वहाँ काम में लेंगे। तो इस प्रकार से अपने को एक वाक्य बनाने के लिए सर्वनाम की आवश्यकता होती है, शब्द रूप की आवश्यकता होती है, धातु रूप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विभक्ति और या विभक्ति चिन्ह या कारक की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हिंदी के कारक चिन्ह तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन संस्कृत में कौन सी विभक्ति कब आती है ये भी मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो नेक्स्ट जो वीडियो अपना रहेगा वो आपके कारक या विभक्ति के ऊपर ही रहेगा। कारक या विभक्ति चिन्ह जो हैं वो अपन किस प्रकार से विभक्ति का उपयोग वाक्य में करेंगे इस चीज़ के ऊपर दोस्तों रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे वह बालक है, वह बालक है, वह बालक है, अगर इसमें अपन संस्कृत में बनाएं तो वह को अपन लिख देंगे सह और बालक को बालक है। अब है को क्या बोलेंगे, अस्ति, सह बालक अस्ति। अब दोस्तों बालक है यहाँ पे क्या है, तो है जो है वो एक क्रिया है दोस्तों। कौन इसमें जो है अस धातु मेरे हिसाब से आनी चाहिए। तो अस धातु का अर्थ क्या होता है, होना। तो यहाँ पे है जो वो भी क्रिया है एक, और उसको संस्कृत में क्या लिखा जाएगा, अस्ति। ठीक है, अस्ति स्त संति, इसकी इस प्रकार से रूप चलते हैं। और इसको दोस्तों आपको याद ज़रूर रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप। अस धातु को, अस धातु जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होगी। अस धातु को 100% आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों संस्कृत जो है रीट की आपको पूरी यहाँ पे करवाई जाएगी। वीडियोज़ को दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि 39,000 सब्सक्राइबर है, फिर भी जो है लगभग आपके 250, 300 या 500 व्यू ही आ पा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। आप लोग या तो वीडियोस को देख नहीं रहे हो या कुछ और बात है। तो दोस्तों वीडियोस को देखिए ज़रूर, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और जितने ज़्यादा लोगों से हो सके उसको शेयर कीजिए ताकि और लोग अपन से जुड़ सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कारक विभक्ति चिन्ह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।